अस्सलाम वालेकुम वरहमत उल्लाहि वबरकातुहू। कैसी है मेरी प्यारी बहनें, मेरी दोस्त। अल्लाह से मेरी हमेशा हमेशा यही दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आपकी औलादों को खुश रखे, आपके घरों में खुशियाँ आबाद रहें हमेशा हमेशा। तो आज फिर आपके सामने हाजिर हुई हूँ अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक प्यारी सी हदीस लेकर। तो बहुत गौर से मेरी प्यारी बहनें, बहुत गौर से इस हदीस को सुनिए। ये बहुत ही प्यारी सी और छोटी सी हदीस है, इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो आइए सुनते हैं। गुनाहों के लिए नमाज ऐसी है जैसे दरख्तों के पत्तों के लिए मौसम ख़िज़ा। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि गुनाहों के लिए नमाज ऐसी है जैसे दरख्तों के पत्तों के लिए मौसम ख़िज़ा। जैसे गुनाह को साफ़ करने के लिए हमारी नमाज़ें ऐसी हैं जैसे जब पतझड़ का मौसम आता है तो दरख्तों पर एक भी पत्ते नहीं रहते। पतझड़ का मौसम दरख्तों पर से पत्तों को कैसे साफ़ कर देते हैं, उसी तरह से हमारी नमाज़ें हैं जो हमारे गुनाहों को बिल्कुल ऐसे ही साफ़ कर देती हैं हमारे बदन से कि हमारे बदन पर एक भी गुनाह बाकी नहीं रहता। तो हदीस सुनते हैं। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर्दी के मौसम में बाहर तशरीफ़ लाए और पत्ते दरख्तों पर से गिर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त की टहनी हाथ में ली, उसके पत्ते और भी गिरने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू ज़र, मुसलमान बंदा जब इखलास से अल्लाह के लिए नमाज पढ़ता है तो उससे उसके गुनाह ऐसे ही गिरते हैं जैसे ये पत्ते दरख्त से गिर रहे हैं। क्या फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? जब वो एक बार बाहर तशरीफ़ लाए तो उन्होंने एक दरख्त की टहनी को हिलाया जिससे उसके पत्ते गिरने लगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से क्या इरशाद फरमाया कि ए अबू ज़र, मुसलमान बंदा जब इखलास से अल्लाह के लिए नमाज पढ़ता है तो उससे उसके गुनाह ऐसे ही गिरते हैं जैसे ये पत्ते गिर रहे हैं। फ़ायदा पढ़ लें। सर्दी के मौसम में दरख्तों के पत्ते ऐसी कसरत से गिरते हैं कि बाज़ दरख्तों पर एक भी पत्ता नहीं रहता। सर्दी के मौसम में दरख्तों से पत्ते ऐसे गिरते हैं कि कभी कभी एक भी पत्ता टहनी पर बाकी नहीं रहता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है कि इखलास से नमाज पढ़ने का असर भी यही है कि इसके सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं, एक भी नहीं रहता। तो मेरी प्यारी बहनें, सुना आपने कि जाने अनजाने में हमसे बहुत से गुनाह सादिर हो जाते हैं। कुछ गुनाह ऐसे होते हैं कि हम वो गुनाह किसी से कह भी नहीं सकते, हो जाते हैं अनजाने में या जानबूझकर। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया कि जब मुसलमान बंदा इखलास के साथ, इखलास से सिर्फ अल्लाह के लिए नमाज पढ़ता है तो उसके गुनाह ऐसे माफ़ हो जाते हैं, या ये कह लीजिए कि ऐसे उसके बदन से झड़ जाते हैं जैसे ये दरख्त के पत्ते सर्दी के मौसम में दरख्तों से झड़ जाते हैं।
تو کیوں نہ میری پیاری بہنیں ہم لوگ نماز پڑھ کر اپنے گناہوں کو ایسے ہی صاف کر لیں، اخلاص کے ساتھ۔ شرط بس یہی ہے کہ اخلاص کے ساتھ اپنی نمازوں کے ذریعے اپنے گناہ کو معاف کرا لیں۔ کتنی پیاری حدیث ہے یہ۔ اخلاص یعنی خالص اللہ کے لیے پورے دھیان و توجہ، خشوع و خضوع اور پورے دل لگا کے اس کے رکوع اور سجدوں کو اچھی طرح ادا کر کے ہم جب اپنی نمازوں کو پورا کریں گے، اس کے بعد جب ہم اپنے گناہوں کی معافی اللہ پاک سے مانگیں گے تو انشاءاللہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس بندے کے اوپر ایک بھی گناہ باقی نہیں رہے گا۔ اسی طریقے سے جیسے موسم خزاں میں کسی درخت پر ایک بھی پتا نہیں رہتا، سارے جھڑ جاتے ہیں، کسی طریقے سے سارے گناہ صاف ہو جائیں گے۔ میری پیاری بہنیں، ابھی موسم خزاں ہی چل رہا ہے، ہم چاہیں تو ایگزامپل کے لیے کسی درخت کی پتی کو ہلا کر اس کی پتیوں کو جھڑا کر دیکھ لیں اور پھر پورے اخلاص کے ساتھ اچھی طرح وضو کا اہتمام کر کے نمازوں کو پڑھیں اور پھر اللہ پاک سے اپنے گناہوں کو معاف کرا لیں۔ اللہ پاک تو بہت غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ تو انشاءاللہ میری یہ حدیث جو میں نے آپ کو سنائی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا سا فرمان جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو میری پیاری بہنیں اس پر عمل کریں، خوب عمل کریں۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پھر سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو مجھ سے کوئی بھی سوال پوچھنا ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔